मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाबा आए हैं, बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है तू प्यार का सागर। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा की आंख खुल गई है। तीसरी की कथा कहते हैं त्रिनेत्री कहा जाता है। राजयोग के सिवाय राजा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। राजयोग है ही प्राप्ति का योग। राजयोग है ही राजा की प्राप्ति के लिए। राजा प्राप्त करने वालों से और राजा से योग, इसका नाम है मन मना भव मध्याजीव। राजा प्राप्त करने के प्राप्ति का योग का नाम मन मना भव मध्याजीव भव अर्थात परमात्मा को याद। बच्चे तुम मुझे याद करो और अपने स्वरूप को भी याद करो। अपने स्वरूप का अर्थात हमारा ओरिजिनल स्वरूप कैसा था? ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप, संपूर्ण निर्विकारी पवित्रता, ये नेचुरल गुण थे जीवन में। बाबा ने कोई संस्कृत में मुरली नहीं सुनाई। बच्चे जानते हैं बाबा क्या समझाते हैं और शास्त्र क्या समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है। अच्छा बच्चे, तुमको बाबा की याद क्यों आती है? क्यों आती है? क्या बोल रहे? उनकी याद आती है। बाबा से प्यार है, पढ़ाते इसलिए याद आती है। बच्चे जानते हैं बाबा आकर के सदा सुखी बनाते। यह दादा अर्थात दादा लेखराज अपने जीवन में बहुत 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 सुखी था। इसको कोई भी प्रकार का दुख था ही नहीं, परंतु फिर भी अंदर में कोई तलाश थी। 12 गुरु किए थे, हीरो का व्यापार था। सिंध हैदराबाद के उस समय रिचेस्ट पर्सन कहा जाता, सबसे अमीर व्यक्ति। संस्कारों में अमीर, स्वभाव में, व्यवहार में, खान पान में भी अमीर, तो स्थूल धन में भी अमीर, रॉयल्टी और शब्द प्रयोग में भी अमीर, हर प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल रूप में अमीर था। कोई प्रकार का जीवन में दुख था ही नहीं, क्योंकि संस्कार और व्यवहार सत्य था। तो संस्कार और व्यवहार में सत्यता होने वाले को कभी दुख नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई प्रकार का दुख नहीं था, लेकिन अंदर कोई तो कमी महसूस होती। कुछ तो पाना बाकी है, कोई तो कमी है, और वो कमी थी भगवान को पाने की। और वो समय भी आ गया था, वो दिन भी आ गए थे, वो मुहूर्त आ गया था भगवान को पाने का, इसलिए और खींच हो रही थी। तो भले 12 गुरु थे, परंतु 12 गुरुओं से जब तक उनको सेटिस्फेक्शन मिला, भक्ति मार्ग का रोल था, तब तक भक्ति मार्ग के गुरुओं को बड़ा महत्व दिया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जैसे ही भक्ति का रोल पूरा हो गया, जैसे ही भक्ति के लास्ट सेकंड पर आए और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, एक धक से 12 गुरुओं को पत्र लिख दिया। और बड़े बड़े 12 गुरु, ऐसे लोकल लेवल के नहीं, कोई भी आजू बाजू में उसको गुरु मानकर बैठ गए नहीं। श्री श्री 108 जगत गुरु महामंडलेश्वर, ऐसे ऐसे गुरु थे बाबा के। और 12 गुरु किए थे। और बाबा की कहानी में तो ये लिखा हुआ है
कि हर मास में एक गुरु का सत्संग बाबा के घर में होता था, और वो गुरु 4-5 दिन, कभी 8 दिन, कभी मास तक भी रह लेते थे बाबा के घर में आकर। इतना बड़ा सभागृह बाबा ने बना के रखा था जहाँ 350-400 लोग बड़े आराम से बैठ सके, जिसका नाम जसोदा भवन था। तो ऐसे बाबा के संस्कार विचार थे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, इनके जीवन में दुख नहीं था, फिर भी इसने सब कुछ अपना बलिहार कर दिया, क्योंकि जानते हैं राजाई में जो सुख नहीं मिल सकता वो सुख संन्यास में मिलता है, वो सुख त्याग में मिलता है, वैराग्य में मिलता है। अगर राजाई में सुख मिलता होता तो ये जो बड़े बड़े राजाओं ने राजाई छोड़ दी, क्यों छोड़ते? नाम मान शान पद प्रतिष्ठा सब कुछ था ना, फिर भी क्यों छोड़ा सभी ज्यादातर राजाओं ने? इसका कारण था क्योंकि जो सुख भगवान से बात करने में हो रहा है, मिल रहा है, वो आपस में मीटिंग करने में नहीं मिल रहा है। जो सुख भगवान की याद में मन बुद्धि को एकाग्र करके मिल रहा है, वो युद्ध के प्लान करने में नहीं मिल रहा है। युद्ध के प्लान में तो बेचैन हो जाएंगे ऐसा। तो ये सारा अंदाज लेकर राजा भी सन्यासी बन गए थे। बाबा आकर सदा सुखी और शांत बनाते हैं। बच्चे, आज बाबा तुमको सुख, शांति और संपत्ति का वरदान दे रहे हैं। सुख, शांति और संपत्ति। कौन कौन गरीब है? हाथ उठाओ। आज सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, है? बराबर? कितना गरीब हो क्या? गरीब हो नहीं। तो सुख, शांति, संपत्ति का अर्थ है जब बाबा की याद में सुख महसूस हो रहा है तो शांति अपने आप महसूस होगी, और जहां सुख शांति है वहां पर सूक्ष्म संपत्ति की बात है, स्थूल संपत्ति की बात नहीं। क्योंकि स्थूल नोटों का, चिल्लर पैसों का, इसका महत्व भगवान के पास नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में अगर संतुष्टता है तो थोड़े में भी गुजारा हो सकता है। अगर सूक्ष्म में तुम्हारे पास धन नहीं है तो कितना भी धन आ जाए तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तो सूक्ष्म धन संतुष्टता है और वो मेरी देन है, और असंतुष्टता ये तुम्हारी क्रिएशन है। कितना भी आ जाए मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। समझो किसी के पास 1 कोटी रुपए, अब 1 कोटी रुपए है, हर महीने का लाखों रुपए ब्याज आ रहा है, शांति से बैठकर खावे ना, करोड़पति तो कहलाए जाएंगे। नहीं, कलयुगी मनुष्य को पता है क्या सोचता है? 1 कोटी है ना, तो 1 कोटी और कर्जा ले लेता हूं, और 1 कोटी का और कर्जा लेकर 2 कोटी की फैक्ट्री डालता हूं, जिससे मेरा इनकम हर महीने का 10 लाख 20 लाख रुपया होता रहेगा। 1 कोटी कर्जा छिटा दे। ये विचार होते हैं, इसीलिए कभी भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। तो बाबा ये नहीं कहते हैं बिजनेस नहीं बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं करो जिससे कर्जा हो जाए, टेंशन आ जाए। और जहां सुख शांति से रह रहे थे वहां इतनी अशांति और परेशानी और कर्जा उतारने का टेंशन, तो वहां क्या होता है? सारा परिवार बिखर जाता है। लक्ष्मी सुखी नहीं रहती, और जहां लक्ष्मी सुखी नहीं है वहां लक्ष्मी रहेगी क्यों? वो टिकेगी नहीं फिर। तो इसीलिए संतुष्टता को ना आध्यात्मिकता में ताज कहा गया। संतुष्टता है सर्व गुणों का ताज। तो संतुष्टता का अर्थ ये नहीं है प्रगति नहीं करना, लेकिन अपना अंदाज लेकर प्रगति करने की सोचना, अपना अंदाज लेकर फिर उस मार्ग पर चलना। सुख, शांति, संपन्नता, संपत्ति का वरदान देते हैं। बाबा आकर कहते हैं कोई धनवान होते हैं तो बच्चों को वर्षा देते हैं और समझते हैं हम हमेशा के लिए बच्चों को सुखी बना देंगे। जरूरी थोड़ी है बच्चों को धन दिया और वो सुखी हो गए। ऐसे कितनों के बच्चे हैं
जो बहुत धन पाने के बाद भी डिप्रेशन में चले गए, बहुत धन पाने के बाद भी शरीर जरा भी साथ नहीं दे रहा है। तो कलयुग का सबसे बड़ा अध्ययन यही है कि इंसान धन को सब कुछ मान रहा है। धन सब कुछ नहीं है, विचारों का धन सब कुछ है। संस्कारों का धन, पॉजिटिव एनर्जी का धन, ये धन इतना ऊंचा धन है। ये धन अगर जीवन में नहीं हो, वो धन कितना भी वो धूल समान महसूस होगा। जहाँ विचार और संस्कार और संस्कृति का धन नहीं है, वहां क्या फायदा ऐसे धन का। उसको कहा जाता है अहंकार। धनाचा गर्वाला, पैशाचा घमंडाला गर्वाला, ऐसे कहा जाता है। और वही धन बहुत है, लेकिन नम्रता भी उतनी है। मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। आज है तो ठीक है, कल गया चोर लूट के लेके गया तो भी मेरा क्या गया। तो बाबा आकर हम बच्चों को ऐसे ट्रस्टी बना देते, बच्चे जो कुछ भी तुमको दिया है ना, ये मेरी देन है। ये मेरी देन को जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जान है, तब तक मेरी देन को संभाल के उसको एक एक कण कण को दूसरों के कल्याण में और सेवा में लगाने का प्लान तुम करो और वैसे बुद्धि रखो। और जिस दिन मेरे धन से, अर्थात भवन है, कुछ भी व्यवस्था है, इस धन से सेवा लेने का रोल समाप्त हो जाएगा, उसी समय तुम इससे डिटैच हो जाना कि मेरा कुछ नहीं, शिव बाबा के सेवा के लिए था। जैसे सेवा पूरी हो गई, स्थूल व्यवस्था पूरी हो गई, जा रहा है जा रहा है। लेकिन जो कमाते हैं, जिसका उसमें बहुत मोह है, उनका एक कमंडलू भी जाएगा ना आंखों के सामने, तो कमंडलू में भी बहुत दुरुपयोग होगा, वो बहुत तकलीफ देगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम ट्रस्टी होकर रहो। देखो बाबा कैसे हम बच्चों को संभालते हैं। एक तरफ कहते हैं तुम सारे विश्व के ब्रह्मांड के मालिक हो, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, सब कुछ तुम्हारा है। और दूसरी तरफ कहते तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम ट्रस्टी हो जाओ, तुम ट्रस्टी। कितना बैलेंस है। और दोनों बैलेंस का विचार सागर मंथन कर। इतना बच्चों को सम्मान देना, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे डबल पूजा होगी, इतना सम्मान। लेकिन आज के समय की जरूरत यह है कि जरा भी तुम्हारा किसी भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए। क्यों? शरीर छूटते समय मेरा कुछ गया, ये संकल्प नहीं आना चाहिए। और दूसरा, शरीर छूटते समय ना ये करने का रह गया, ये संकल्प भी हमको नहीं आना चाहिए। ये करना था, करने का रह गया, आजकल करते करते करने का रह गया, ये दोनों संकल्प परेशान करेंगे। इसलिए जो भी संकल्प आता है पुरुषार्थ का, परिवर्तन का, धन सेवा का, समर्पित का, कुछ भी संकल्प आया तो ज्यादा सोचो नहीं उसके ऊपर, क्योंकि जो कुछ भी जा रहा है ना भगवान के हाथ में जा रहा है, इसलिए वो सेफ रहेगा। धन जा रहा है उसके हाथ में, जीवन जा रहा है उसके हाथ में, समर्पण हो रहे हैं उसके हाथ में, समर्पण हो रहे हैं, वो कितना अच्छा पालेगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, तो फिर कहते हैं चलो ठीक है तुम अपने हिसाब से चलो, क्योंकि मेरे शक्तियों का वहां पर अपमान है जहां तुम्हारा बुद्धियोग लगता है, जहां तुम्हारा निश्चय नहीं है वहां मेरे प्यार का अपमान है। तुम मेरे प्यार को कमजोर समझते हो, इसलिए तुम्हारा निश्चय और विश्वास नहीं। तो सोचो, सब कुछ हमारा भगवान के हाथ में जा रहा है। माँ बाप के पास कितना सेफ रहता है बच्चा, बच्चे का जीवन, बच्चे की धन संपत्ति। जितना अच्छा बच्चा खुद नहीं संभाल पाता है ना, उतना प्यार से माँ बाप उसका धन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, उस सब बातों को संभाल लेते हैं। ये माँ बाप की ताकत होती है। और ये माँ बाप तो सारे विश्व का माँ बाप है। इसलिए कोई भी प्रकार से ऐसे कर्म नहीं करो जो जरा भी हमारा घर से जाए कुछ, नहीं तो उसकी फिर सजा भी है। सजा बाबा नहीं देते,
अपने आप में ही बहुत बड़ी सजा भोगते हैं। कितनी गहन आज मुरली के पॉइंट है। कहते हैं धन मिला तो सुखी हो गए। धन से सुखी होते थे तो सारे के सारे धनवान सुखी हो जाते हैं। शांति कहाँ मिलती है? धन मिला तो सुख मिला ऐसे नहीं, शांति तो सब चाहते। सन्यासी भी ना धन के लिए नहीं छोड़ते हैं कुछ, सन्यासी शांति के लिए छोड़ते हैं घर बार। धन छोड़ दिया, शांति के लिए छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। कहते हैं मन को शांति कैसे मिले? बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को शांति कैसे मिले। वो लोग कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है, अभोक्ता है, असोचता है। ये भी जानते हैं मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन। बच्चे ये जो दुनिया वाले समझते हैं ना, धन है तो सर्व सुख है, धन है तो सारी प्राप्तियां है, ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं, शांति है, संतुष्टता है तो सर्व सुख है। प्रिंसेस डायना, क्या कमी थी? क्या कमी? और कितनी समाज सेवा करती थी। प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी रानी थी, शादी के बाद रानी कहलाया जाता। फिर भी जीवघात किया ना, आत्महत्या की, ऐसे कहते ना दुनिया के ना हिसाब से आत्महत्या। बच्चे थे, परिवार था, धन संपत्ति सेवा सब कुछ था, लेकिन पॉजिटिव रहने का संस्कार नहीं था। पॉजिटिव रहने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा था। पॉजिटिव रहने के लिए और जो जैसी परिस्थिति है उसको स्वीकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं था। ऐसा था, इसीलिए जीवन खत्म कर दिया। ऐसा है। तो धन से अगर जीवन बचता तो क्यों नहीं बचाया धन ने जीवन? नहीं, जीवन बचाना ये हमारे सूक्ष्म धन की ताकत है, और जीवन को खत्म कर देना यही हमारे सूक्ष्म कमजोरी की शक्ति है। कमजोरी भी वहां शक्ति बन जाती। नेगेटिव में चले गए, कमजोरी बहुत बड़ी कमजोर शक्ति बनती। कमजोर शक्ति अर्थात रसाताल में ले जाने वाली। और पॉजिटिव में चले गए तो कमजोरी भी बहुत ऊंचे लेवल पर जाने वाली शक्ति बन जाती है। ऐसे बाकी शांति तो आत्मा को चाहिए। बिना शांति के तो तुम कहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। जिसका मन शांत नहीं वो खड्डे के अंदर भी चला जाए, उसको तो और घुटन होगी, खड्डे के अंदर भी चला जाए। सन्यासियों का हट है, खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं। तुमको खड्डे के अंदर जाकर बैठने की जरूरत नहीं, तुमको मैंने खड्डे से निकाला, बड़े मेहनत से निकाला तुमको, और यहाँ तक खड्डे में ही नहीं थे, डुबन में थे, कीचड़ में। बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि तुम गले तक क्या मस्तक तक यहाँ तक फंस गए डुबन में, और तुम्हारी चोटी थी ना वो ऐसे नीचे नहीं, ऐसे ऊपर थी, ऊपर ऐसे शेंडी होती ना, ब्राह्मणांची शेंडी प्रसिद्ध है। तो तुम्हारी चोटी को मैंने पहचान लिया, ये तो यहाँ तक तो दिख नहीं रहा है, तो चोटी ऊपर है, वो चोटी के कलर से, चोटी के स्टाइल से पहचान लिया, ये वही देवता घराने की आत्मा है। और चोटी को पकड़कर तुमको कीचड़ से बाहर निकाला और साफ किया। तो रोज उपकार मान। जब तक रोज का धन्यवाद नहीं करते हैं ना, तब तक वो चीजें जिससे सुख मिल रहा है वो हमारे पास आएगी, चली जाएगी, टिकेगी। रोज धन्यवाद कर, रोज हर बात का धन्यवाद, इतना धन्यवाद सच्ची भावना से। और वो धन्यवाद सवेरे सवेरे से शुरू होता है, सवेरे से लेकर मुरली सुनने तक केवल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर देखना कितनी ऊंची अवस्था बन जाए। कोई हमारे सामने पानी का ग्लास लेकर आता और पानी पीना तो नहीं है, फिर भी क्या कहते? थैंक यू कहते, मैनर्स कहा जाता है ना इसको।
पानी पिया भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसने लेके आने की मेहनत की, फिर भी हमने ऐसे हाथ लगाकर थैंक यू बोल दिया। कई बार हाथ भी नहीं लगाते, थैंक यू बोल देते, जबकि हमको उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर भी तो जीवन में जिससे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और पूरे 5000 वर्ष का भाग्य मिल रहा है, ऐसे बाबा के लिए कितना थैंक यू। हर बात का थैंक्स करो तो देखना वो बातें कभी भी कोई भी रूप से विघ्न नहीं बन सकती। नहीं तो यूज किया छोड़ दिया, यूज किया छोड़ दिया, वो भी कहेंगे मुझे तो कोई थैंक्स मिल नहीं रहा, यूज कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं। आत्मा इन आंखों से देखती है, बाकी जबान से काम मैं लेता हूँ और आंखों से काम लेता हूँ। अच्छा, अपने को डिटैच समझो, मैं आत्मा हूँ। शांति रात, यूं तो शांति रात में भी मिलती है जब इस ऑर्गन से डिटैच होकर सो जाते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा डिटैच रहो, इसमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम बाकी ऐसे ही बैठे रहोगे तो ऐसे बैठने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है तुमको। फायदा होगा बैठने के बाद अनुभव करने से। लाल लाइट में बैठ गए, फायदा नहीं होगा। बैठने का नियम तो है, नियम से बैठ गए, नियम के कॉलम में टिक मार्क आ जाएगी प्रेजेंट। लेकिन उसी के बाजू में ना मन से प्रेजेंट है, ये भी कॉलम होगा। तन से प्रेजेंट है ये नियम, मन से प्रेजेंट है ये अनुभूति। तो दोनों कॉलम में टिक मार्क होनी चाहिए। ये युद्ध का मैदान है, माया पर जीत पाना है। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगता तुमको कोई प्रकार का कोई फायदा नहीं हो सकता। योग को अग्नि कहा जाता है, इससे आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा को याद करते करते खुशी खुशी से बाबा के पास से चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाबा हर एक बात समझाते हैं। बाबा को याद करो, साथ साथ सेवा भी करो, क्योंकि तुम हठ योगी नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं सेवा करने के लिए। अगर सेवा नहीं करेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। सेवा ये खुशी का और प्रारब्ध बनाने का साधन है। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आती, अभी शुरू से लेकर तमो प्रधान है। कोई कोई बच्चे इतनी अच्छी आत्मा है, कोई कोई बच्चे इतनी अच्छी आत्मा है जो बाबा का नाम बाला करके रहते, उनका व्यवहार चलन आदि से बाबा का नाम रोशन हो जाता है पुरुषार्थ से। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि पिछाड़ी वाले में ताकत कम रहेगी, पहले वालों में ताकत जास्ती, ऐसा नहीं है। कभी भी ड्रामा में कुछ भी चेंज हो सकता है। कई बार बाबा कहते हैं ऐसा नहीं पुराने हैं तो बहुत आगे चले गए हैं, पीछे आने वाले लास्ट में है। यह बात पीछे आने की, आगे जाने की, शरीर के आयु की, ज्ञान के आयु की नहीं होती है। यह बात होती है प्यार, श्रद्धा, विश्वास और परिवर्तन। वो विनाश के लिए और बाबा का हाथ छोड़ने के लिए निमित्त बन जाता है, संकल्प ही है। सिस्टम से चले देवी देवता बन गए, सिस्टम से नहीं चले स्वर्ग छोड़कर नरक में चले गए, ऐसा होता है। इसीलिए हर बात की दो बाजू होती है। तो जीवन का एक एक संकल्प सिस्टम में जहां सूट होवे वहां सेट करो। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य है जो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है, ये समय सब तमो प्रधान बन जाते। परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर भीतर में कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं जानते। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य।
अगर श्री कृष्ण द्वापर में आए और राम के लिए कहते हैं वो त्रेता युग में आए, परंतु ऐसा नहीं है। त्रेता में राम आते हैं और श्री कृष्ण सतयुग में आते हैं। सबसे तीखी दौड़ी पहनाने वाली आत्मा, सेकंड भी नहीं लगता, तीखा रॉकेट है। अच्छा बच्चे, गीत कौन सा सुना? बताओ, गीत कौन सा सुना? पूजा बहन ने नहीं सुना? तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। अभी ऐसा कहेंगे बूंद के प्यासे नहीं कह सकते, सारा सागर ही अपना बन जाता। बाकी हाँ एक बात है, बूंद के प्यासे यह होते हुए रह सकते हैं कब? पूरा निश्चय नहीं है, दुआएं नहीं मिल रही है, विश्वास नहीं है, सेवा भाव नहीं है, और मन बड़ा भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, तब भी कह सकेंगे तेरी एक बूंद के प्यासे। तो कभी भी हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आनी चाहिए, मन बुद्धि को भटकने नहीं दो, जो बूंद के प्यासे कहलाए जाए। बाबा कमाल है आपके प्यार की, शिव बाबा आप प्यार के सागर हो। कमाल है जो हमको शिक्षा दे देकर लक्ष्मी नारायण बना देते। शिक्षा दे देकर संस्कारी बना देना यहाँ तक ठीक है, शिक्षा दे देकर एक एजुकेटेड व्यक्ति बना देना यहाँ तक ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड बना देना, देवता बना देना, ये बात तो मनुष्य के लिए असंभव है ना, वो तो सोच भी नहीं सकता। कौन जाएगा इस झंझट में? कोई एक को तो नहीं बनाना है, कितने सारों को, और हर एक का अलग अलग अपने अपने विचार स्वभाव संस्कार, ये झंझटों में कोई नहीं जा सकता। शरीर छूट जाएगा लेकिन एक देवता नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड नहीं ना देवता बनना, जिनको बनना है उनके ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है। तो भगवान की वो सेटिंग हुई है और भगवान की वो परम सिस्टम बनी हुई है, उस परम सिस्टम के आधार से वो बनाकर ही छोड़ते, जो भी पद होगा ठीक है, लेकिन उसकी वरदान की शक्ति काम कर। कमाल है बाबा के प्यार की। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए, माना दर्शन के लिए डंडे लगाते, सोटे लगाते, लाइन में खड़े रहते हैं और सोटे लगाते जाते। भीड़ बहुत होती है ना, तो लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़े इसके लिए सोटे लगाते हैं। और जिसको सोटा लगता है वो कहता है अभी लाइन में समझो 10,000 खड़े और 1-1.5-2 घंटे के अंदर दर्शन दिलाना, कितना फास्ट चलना पड़ेगा। और इतना दूर गए, इतने समय से लाइन में खड़े हैं, तो लगेगा ना भाई एक आधे मिनट के लिए तो दर्शन लेने के लिए खड़ा रहो। कम से कम मन में जो बात है वो एक वाक्य तो बोलूं मूर्ति के आगे, इतनी तो भावना होती है। अभी इतनी भीड़ है, कंट्रोल करना है भीड़ को। तो वहां पर ऐसे होते हैं पंडित जिनका सिस्टम ही बना हुआ है, वैसे धक्के मार मार के थोड़ा सा सोटा लगाया जाता है। और जिसको सोटा लगता है वो क्या कहते हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि हमको सोटा मिला भगवान के घर। और वही अगर नेगेटिव में चला जाए तो नेगेटिव में अगर चला जाए, भगवान के घर में आने के बाद भी सोटा, इतना दूर से आए, इतने समय से लाइन में खड़े थे, धूप में खड़े थे, और जब दर्शन का नंबर आने पर ही था तो भगवान ने भी सोटा मार दिया। मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं होगा जो भगवान के दर पर साकार में आने के बाद सोटा मिला तो ऊपर मेरा क्या हाल होगा। ऐसा अगर सोचा तो क्या हाल होगा, सचमुच ही क्या हाल होगा ऐसा। तो इसीलिए ये जो जो नेगेटिव बातें संसार में है ना, उसके लिए बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है सब।
दूध उतु गया दूध गैस से चला गया, बहू के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, इसलिए कृष्ण अर्पणम। तेल गिर गया, कृष्ण अर्पणम। 21 मोदक बनाए जाते हैं, उसमें से 20 मीठे होते हैं, एक नमक वाला होता है। नमक वाला मोदक जिसको जाता है वो कहता है मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि कॉमन मोदक मुझे नहीं आए। मीठे तो कॉमन थे, 20 थे, स्पेशल मोदक मुझे आया, मेरे ऊपर गणपति प्रसन्न हो गए। ऐसा फिर जो भी नुकसान की बात है, चप्पल चोरी करके कोई लेकर गया, बला चली, दरिद्र चला गया, बला चली गई, तो ये सब कभी विचार किया हमने? क्यों भक्ति मार्ग में ऋषि मुनियों ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सब बातें क्यों बताई है? इसके पीछे राज है। कुछ भी हुआ है, आप पूरा पूरा पॉजिटिव रहो। एक संकल्प भी नहीं चलाना मेरी चप्पल चोरी हो गई, एक संकल्प भी नहीं चलाना कि तेल गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, लेकिन अभी स्थिति का नुकसान नहीं करो। तो इतना पॉजिटिव बनाने के लिए शास्त्र के आधार से या ऋषि मुनियों के आधार से मार्गदर्शन मिला, और अभी तो रोज मुरली में ही आता है, फिर भी हमारी नेगेटिविटी खत्म नहीं होती है, पॉजिटिव में नहीं आते हैं, तो फिर श्रीनाथ द्वारे के जैसा हुआ तो छोटे लगाते हैं क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं प्यार का सागर, मीठा मीठा तुम्हारा पीता हो, तुम कभी ऐसा कर्म नहीं करना जो धर्मराज के डंडे खाने पड़े। यहाँ मनुष्य छोटे लगाते हैं और वहां कर्म का न्याय होगा तो क्या होगा? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहते हैं। हम सो पूज्य देवी देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य बनते हैं। स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अति इंद्रिय सुख जिसका गायन है वो हम गोप गोपियां हैं। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने, हम सो देवता बने हैं। कल रात्र थी तो कल युग में थे, अभी अमृत वेले में आ गए और कल जाएंगे फिर दिन में। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बच्चे मेरी गहन बात बाबा ने बताई, तुम बिल्कुल तमो प्रधान थे, ठीक है ना, बराबर है, मान्य है। अब बाबा के तुम बने हो, और बड़ी गहन पॉइंट है, बाबा बहुत बहुत शौक से, बहुत बहुत शौक से तुम्हारी पालना करते हैं, चाहे कितनी भी गाली खानी पड़े, परंतु बाबा शौक से तुम्हारी पालना करते हैं, शौक से पालना करते हैं। चाहे संसार की गाली खानी पड़ी, परंतु ब्रह्मा हटे नहीं। 1936 की बातें हैं, 1936 से 50 की बातें, 14 वर्ष की बातें, लेकिन तुम्हारी पालना कितने प्यार से, कितने शौक से पालना करते हैं। पालना का भी एक शौक होता है, ये सभी को नहीं आता है। आज सवेरे देखो हमारा कुसुम माता, इसी पर ही थोड़ा सा 5 मिनट बातचीत हुई ना, तो इसी पर ही बातचीत हुई और बाबा की पॉइंट भी वही आई। पहली बार बाबा ने ये बात बोली कि मुझे, मैं कितनी भी गाली खानी पड़े लेकिन तुम्हारी शौक से पालना कर। और हमारा वही विषय निकला सवेरे कुसुम माता का और मेरा, कि देखो मुझे पालना करने का इतना आनंद मिलता है, और यही मेरा सच्चा मेडिटेशन। जो भी बहनें साथ में रहती है या जो भी सेवाधारी भाई बहने ये अपना एकदम नजदीक के है, सेवा में है, नजदीक होवे दूर होवे, लेकिन उनके लिए कुछ करना, उनकी पालना करना, उनके प्रति कितनी भी कुर्बानी करना, सहन करना, इसमें बड़ा आनंद आता है और इतना सुकून मिलता है। और तभी हमने बोलते बोलते एक पॉइंट बोली कि देखो ये जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ में रह के सेवाधारी, चाहे साथी जो भी है, तो ये हमारे पास लेने के लिए नहीं आए, ये हमारे पास देने के लिए आए। कैसे?
इनकी पालना बड़े प्यार से होती है, तो ये दुआएं देते तो दुआ कहीं से भी मिल सकती है क्या? खाना पीना कहीं पर भी मिलेगा, घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, लेकिन दुआ नहीं मिलेगी। तो ये जो भी भाई बहनों को पालना मिल रही है, हमको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो ये दुआएं देते हैं, जो संसार की प्रचंड ऊर्जावान चीज है, जो कोई से नहीं मिल सकती, वो इनसे मिलती है। तो कितना शौक से पालना की होगी ब्रह्मा बाबा ने। और मुझे तो वंडर लगा, आज ही विषय निकला। कल भी किसी एक माता का फोन आया, पालना के बारे में ही बोल रहे थे, तभी भी मैंने कहा मेरा सच्चा मेडिटेशन माना पालना ही है, और कोई मेडिटेशन नहीं, क्योंकि इसी के आधार से मैं अपने आप बाबा से ज्वाइन रहती हूँ। योग लगाना नहीं पड़ता है मुझे, खास बैठो और योग लगाओ, संकल्प करो नहीं, अपने आप कंटिन्यू कनेक्ट, हर परिस्थिति में कनेक्ट, गंभीरता की, नम्रता की, झुकने की चाहे नहीं झुकने की, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में बाबा के साथ कनेक्ट रहना, और हर बात में अच्छा कुछ कल्याण है ये समझकर दिल से उस बात को स्वीकार करना। तो ये है सच्चा योग बल, ये है ज्ञान बल। कितनी भी गाली खानी पड़े, लेकिन कितनी शौक से पालना की, क्या कम पड़ा तुम बच्चों को? बताओ क्या कम पड़ा? साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने 14 वर्ष पालना की, कोई कमी नहीं रखी पालना में, फिर भी नंबरवार थे, नथिंग न्यू, नंबरवार थे, क्योंकि पालना भी सबके नसीब में नहीं होती। ये डायरेक्ट ईश्वरीय पालना मिलने के लिए भी हमारे वैसे कर्म चाहिए, कर्म है तो डायरेक्ट पालने में बहुत ताकत है, बाकी कर्म नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ भी और पिछला भाग्य भी, तो कुछ किसी को कुछ हमने दिया ही नहीं तो हमको मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। युद्ध के मैदान में मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बिगड़ मेहनत राजा मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो, अच्छा नंबर पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर को कहता है मास्टर हमको पास करा देना आप, और मास्टर हमको आशीर्वाद कर दो, तो मास्टर कहेगा क्या? हाँ तुम भले कुछ भी पढ़ाई नहीं करो, मैं तुमको आशीर्वाद कर देता। मास्टर ये कह सकता है क्या? पहले जमाने में हमारे लौकिक पिताजी बताते थे कि हम लोग स्कूल में जाते थे ना, तो जो ऐसे सिंसियर नहीं थे थोड़े पढ़ाई में, तो लास्ट में पेपर आता था तो पेपर पर लिख देते थे जा रहे पेपर मास्टर के पास, आएगी दया तो कर देगा पास। ये पेपर मास्टर के पास तो ऐसा कोरा चला जा, उसको दया आएगी तो मुझे पास कर दे। आजकल के मास्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं अंजू क्या होगा उस मास्टर का फिर ऐसे कर दिया तो मास्टर को कह सकते हैं क्या आशीर्वाद कर देना, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ आप पास करा देना? नहीं, बाबा कहते हैं अभी देखो ठिक्कर भीतर में मुझे कह दिया। कैसे आशीर्वाद भी मांगते हैं, ठिक्कर भीतर में भी कहते हैं, क्या क्या बातें चल रही है। बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारिका नीचे चली गई फिर लंका ऊपर आई, ऐसा नहीं है। ये काल चक्र की बात है, ये समुद्र की पानी की और सूर्य महल मकान की बात नहीं है। चक्र का समय नीचे चला गया और फिर जैसे स्वर्ग का समय ऊपर आया तो अपने आप द्वारिका बन गई। संस्कार वो इमर्ज हो गए, सोने के महल की डिजाइन कैसे बनानी है, संस्कार इमर्ज हो गए। जैसे द्वापर युग आया भक्ति के संस्कार इमर्ज हो गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते तो उनको अपने आप समझ आने लगती है ना, फिर हम क्या कहते हैं अब थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए। हमने समझदार बनाया ऐसे कहते, समझदार हो गए। अर्थात जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आयु के अनुसार
उनकी बुद्धि डेवलप होती जा रही है और अपने आप आत्मा में जो संस्कार छिपे हुए हैं, आत्मा में प्राकृतिक रूप से भी जो बातें हैं वो उनके जीवन में आ जाती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर दुनिया में शोक दुख बहुत है बच्चे, बाबा तुमको कितना मीठा बनाते हैं। कहते मीठे मीठे लाडले सिखलते बच्चों, कभी किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि तुम प्यार के सागर के बच्चे हो। अच्छा, तुम्हारा बाप कौन है? कौन बाप है तुम्हारा? शिव बाबा है तुम्हारा बाप है, बोला ना। हा? प्यार का सागर है, तो प्यार के सागर के बच्चे तुम मीठे मीठे बच्चे, ये कैसे कह सकते हो? तेरी एक बूंद के प्यासे हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बूंद के प्यासे रहेंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो सारा सागर तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा बच्चे, मेरा प्यार पाने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। बड़ी गहन पॉइंट। मेरा प्यार पाने के लिए पवित्रता का बल चाहिए, और निरोगी काया पाने के लिए भी पवित्रता का बल चाहिए। पवित्रता के बल से निरोगी काया और प्यार बाबा का मिल जाता है। पवित्रता के बल का अर्थ छोटे बच्चे के जैसे इनोसेंट विचार है, इनोसेंट विचार, एकदम इनोसेंट। उससे काया भी निरोगी रहती है और बाबा का प्यार भी मिलता है। भारत का प्राचीन योग बहुत बहुत मशहूर है। हठ योग करते हैं निरोगी रहने के लिए। बाबा कहते हैं मैं आकर खुद तुमको ऐसा नॉलेज देता हूँ जो मनुष्य से देवता बन जाते। सन्यासी बाहर जाते कहते हैं हम आपको प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, परंतु राजयोग नहीं सिखा पाते क्योंकि पता ही नहीं राजयोग क्या है। बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं 2 कला तुम्हारी कम हो जाती है त्रेता में। कलयुग में तो बिल्कुल कलाएं खत्म। अच्छा बच्चे, तुमको इस बात पर विश्वास है कि ये हार जीत सुख दुख का खेल है? खेल है, खेल पूरा हो गया भूल गए, उसको खेल कहा जाता है। खेल का अर्थ ही है कि बहुत इजीली खेलना, इजीली, उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई हार जीत की बात नहीं होती है, खेल आया चला। तो वर्तमान समय का जो सीन है ना उसी पर फोकस करो। अभी वर्तमान समय का मेरे सामने सीन है, मुझे बाबा के महावाक्य बिल्कुल समर्पित बुद्धि से, मन बुद्धि बाबा के पास रखकर पूर्ण अर्पित होकर, समर्पित होकर, डूबकर सुनाना, ये मेरे सामने अभी मुझे एक्टिंग करनी है, अर्थात पार्ट प्ले करना है। ठीक है, और आपको पार्ट प्ले करना है, एक्टिंग करनी है, तल्लीन होकर। जब भी कैमरा आपके ऊपर आए भगवान का, तो भगवान के कैमरे में वाइब्रेशन भी और एकाग्रता भी नोट हो जाए। वो कैमरा कोई फोटो निकालने वाला कैमरा नहीं होगा, वो कैच करने वाला कैमरा होगा, वाइब्रेशन कैच करने वाला कैमरा होगा। तो बस इसी पर ही फोकस 8:15 बजे, 8:15 बजे के बाद देखा जाएगा कौन सा कर्म सामने आता है, उसके ऊपर क्या फोकस करना है। तो जो कर्म जिस समय करना है, बड़े इनोसेंट भाव से बाबा में होकर, तल्लीन होकर उस समय को, उस दृश्य को, उस एक्टिंग को करना, ये है खेल का राज। बस ऐसे आत्माओं को कभी भी भविष्य की चिंता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर बार उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कभी नहीं हो सकते, कभी भूतकाल का पश्चाताप नहीं हो सकता। इसलिए अब भी करना है और इस समय इस स्थिति में रहकर करना है। बस ये पक्का कर लो, ये आज का अभ्यास करके तो देखो थोड़ा। कोई भी कितना भी गलत दृश्य सामने आए या खेल खेलना पड़े या उस समय अभिनय करना पड़े, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट निकले, इस भाव से करके देखो। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। ये हार जीत का खेल है, माया हराती है, बाबा जीत पहनाते हैं।
बाबा कहते हैं तुम्हारे गले में शांति का हार पड़ा हुआ है ना, शांति का हार तुमने दोपहर से गवाया था, अब फिर से पहनाता हूँ, तुम एवर शांत बन जाते हो, स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। अच्छा बच्चे, तुमको शंख बजाना आता है? ऑनलाइन वालों को शंख बजाना आता है? ऑनलाइन वाले, कोड़पे वाले, नांदूर वाले, बताओ, कारवाड़ी वाले, सब शंख बजाना आता है? किशन भाई को आता है क्या शंख बजाना? अच्छा, शंख बजाना आता है, अर्थात अगर तुमने शंख बजाना नहीं सीखा तो तुम कोई काम के नहीं। अभी हमको तो आता, मुझे भी नहीं आता, दादियों को भी नहीं आता शंख बजा। ज्ञान का शब्द, समझा? शंख का अर्थ है, ये जो मुख का आकार है ना, ये शंख के जैसा है। ऐसा खड़ा करो तो ओठों का आकार खड़ा इमेजिन करो, ओठ जो हमारे ऐसे होते हैं ना, उसको इस तरह से इमेजिन करो खड़ा, शंख का आकार बन जाता है, नहीं बनता है? ऐसा है। तो किसी को भी ज्ञान सुनाना आना चाहिए। एक होता है पाठांतर का सुनाना और दूसरा होता है भावना से अंतर का सुनाना, समझे? पाठांतर और अंतर दोनों में अंतर है। पाठांतर का अर्थ इधर उधर से सीख के पाठ करके सुना दिया, उससे वाइब्रेशन नहीं निकलते। और अंतर का अर्थ अंतर मन से, अर्थात धारणा करके अनुभव करके सुनाना, तो ये शंख बजाना आना चाहिए। कई कहते हैं बाबा हमारा मुख नहीं खुलता, शंख बजाने के लिए मुख नहीं खुलता। बाबा कहते वाह वाह, शंख बजाना नहीं आता तुमको, वाह। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है और शंख बजाना नहीं आता। शंख अर्थात ज्ञान सुनाना, बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाते। एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, ये तुमको याद रखना है। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे कहते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं। बाबा प्यार का, शांति का, सुख का सागर है। बाबा की बहुत महिमा है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब भगवान है, नहीं। राम भगवान है, नारायण भगवान है, नहीं। ऊंचे से ऊंचे जरूर है परंतु भगवान नहीं, वो है देवता। भगवान और देवता में अंतर। देवता अर्थात जिनमें दिव्यता है, फिर धीरे धीरे दिव्यता खत्म हो जाएगी, उनको देवता कहा जाता है। और भगवान का अर्थ है संसार में आना और मनुष्य को दिव्यता संपन्न बना देना, और कोई नहीं कर सकता है कार्य। देखो, एक तरफ कहते हैं राम नारायण शंकर सब भगवान है, और दूसरी तरफ कह देते हैं नाम रूप के न्यारे। देखो ना क्या हाल है संसार का। एक तरफ कह देते हैं चिक्कर भीतर में है, दूसरे तरफ कहते हैं नाम भी नहीं और रूप भी नहीं है। फिर पत्थर को रूप नहीं है क्या? पत्थर को रूप नहीं है, चिक्कर को रूप नहीं है ना? बड़ा पत्थर छोटा पत्थर, पत्थर को, बड़े पत्थर को मशीन में डाल के क्रश किया जाता है, उसको खड़ी कहते हैं, क्रशर कहा जाता है उसको, है ना? छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाता है, बारीक से बारीक। भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बड़े भगवान को मशीन में डालकर छोटे छोटे करते गए। पत्थर में भगवान है तो क्या कोई अंदाज है, कोई ठिकाने नहीं। और मेन बात यह है ना, किसी के कोई संकल्प ही नहीं चले और किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ठीक है ना, पत्थर में है तो है, क्या फर्क पड़ता है? पत्थर की मूर्तियां बना दो, है ना भगवान, बना दो मूर्तियां, जड़ी सड़ी काष्टी पाषाणी, ठीक है ना, है तो। हमारा क्या चाहता है, हमको तो जो करना है वो हम कर ही रहे हैं, भावना से कर रहे हैं। बस। क्या बोल रहे थे चित्रा में? इसलिए तो अभी ज्ञान मिला ना।
हम भी पहले बोलते थे ना, सेठ, मालूम नहीं था तो हम भी बोलते। अच्छा बच्चे, ये जो मकान आदि शिव बाबा बना रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बना रहे हैं। बच्चे, इतने इतने बच्चों को पढ़ने के लिए आना है, बात मत पूछो। ऐसे नहीं समझना। बाबा तो कहते विनाश होना, फिर मकान क्यों बना रहे? कोई ऐसे प्रश्न करते हैं? एक तरफ तो कहते विनाश होना है, दूसरे तरफ कहते मकान बना रहे हैं। नहीं, अंतिम घड़ी तक मकान बनेगा। क्यों? क्योंकि हम मकान प्रॉपर्टी के लिए नहीं बना रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रॉपर्टी बनाने के हिसाब से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम है, एक दिन के लिए, समझो आज छत पड़ा है, माना छत डाल दिया, जैसे तैसे दीवारें खड़ी कर दी, और उसी समय विनाश का समय शुरू हो गया, और ऐसे ही केवल ऊपर से छत है, नीचे व्यवस्था बैठने की, ऐसे में भी आत्माएं पहुंच गई और उनको थोड़ा सा एशलम मिल गया, और 1 घंटे के बाद विनाश हो गया, तो भी वो स्लैब, वो भूमि, वो खर्चा सफल हुआ। क्योंकि ये अश्लम स्थान बनाने के हिसाब से ब्रह्मा कुमारी इसके स्थान बन रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाने के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। इसलिए अंत तक सेवा के स्थान बनेंगे, अंत तक बनेंगे। पता भी चला, बाबा ने कह भी दिया बच्चे कल विनाश होने वाला है, तो भी आज कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो संघ सेवा में लग रहा है, तो प्रारब्ध तो बन रही। किसी का धन लग रहा है तो भी प्रारब्ध तो उसकी बन गई। और कल विनाश हो जाएगा, किसी का धन नहीं लगा, तन नहीं लगा, तो उसका उसी के खाते से खत्म हो जाएगा। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा, 1 सेकंड पहले भी किसी का तन, किसी का जीवन, किसी का धन 1 कदम उठाकर मेरे खाते में आ गया और उसी समय विनाश हो गया, तो भी उस आत्मा को मुझे जीवन, तन, धन देना ही पड़ेगा। क्यों? एंट्री मेरे खाते में हो गई, इसलिए उसका नंबर फिक्स हो। 1 सेकंड पहले भी भले वो सेवा नहीं हुई इससे कुछ भी, लेकिन एंट्री हो गई। इतना सूक्ष्म राज है इस सेवा स्थान बनने में। इसलिए कभी संकल्प नहीं चलाना इतने बड़े बड़े स्थान क्यों बन रहे हैं, बनना। आगे चलकर इतने इतने बच्चे आने वाले हैं, बात मत पूछो। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं हम घर जाकर पहुंचेंगे। तुम्हारे पास करोड़ों आने वाले हैं, आकर कहेंगे हमको थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए। कल ही दीदी ने सुनाया, बम्बई में 2 एकड़ का स्थान किसी ने डोनेट किया। बम्बई जैसे स्थान में 2 एकड़, मुझे तो माना पहले संकल्प चला, बम्बई में है किसी के पास 2 एकड़ जगह? 2 एकड़ जगह हो भी सकती है क्या? अंबानी को भी 2 एकड़ का स्थान नहीं मिला, उसको भी 27 माले की बिल्डिंग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा चढ़ा के बनानी पड़ी। तो 2 एकड़ का स्थान बम्बई जैसे एरिया में मिलना, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, और किसी ने डोनेट किया, वो डोनेशन में। और उसका ओपनिंग है अभी रविवार के दिन जाना है, उल्लासनगर के वहां आसपास है। तो रविवार को भाई बहनों को बुलाया कि नहीं पता नहीं है, अभी मैं पूछूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। बाकी टीचर्स बहनों को तो बुलाया है। बॉम्बे में सब मिल सकता है, जगह छोड़कर सब, इंच इंच की जगह का हिसाब होता है। इतनी सी 1 बाय 1 की जगह 50,000 रुपए स्क्वायर फीट, 50,000 रुपए 1 बाय 1 की जगह। ऐसा अपने पास तो एक आधा गुंठा प्लॉट मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत खुश रहो, अंत का सब बता रहे बाबा भी। अंत में बाबा साक्षात्कार कराएंगे, ऐसे ऐसे बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा बहुत बहुत बढ़ने वाला है। बच्चे तुम बहुत सुरक्षित स्थान पर रहते हो,
और अंतिम समय बहुत बहुत सुरक्षित स्थान पर ही रहोगे। इसीलिए बाबा के इतने स्थान बनते जा रहे हैं। मधुबन की एक विशेषता है, एक दिन भी मधुबन का कंस्ट्रक्शन रुकता नहीं है। विश्वकर्मा का कार्य चालू ही चालू है, किधर भी देखो कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चालू, और बरसों से। ऐसा नहीं अभी बस प्लान किया था आर्किटेक्ट इंजीनियर ने, काम पूरा हो गया अभी रुक जाओ, नहीं, दूसरे तरफ चालू। ऐसे करते करते 750 एकड़ में ब्रह्मा कुमारी का कार्य केवल आबू में 750 एकड़ जमीन है, सब मिलकर अपनी। फिर भी कम, फिर भी रिस्ट्रिक्शन क्या, 10 ही आने चाहिए। आपके तरफ से केवल 10 लोग आ सकते हैं। 11वां अगर नाम डाल दिया, अपने आप सेटिंग बना हुआ है, उसका एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। कार्य इतना बड़ा बाबा का, इतने लोग ब्रह्मा कुमारी के जब कहते हैं कि नियम कड़े हैं, कठिन नियम है, फिर इतने लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं? क्यों इतने जा रहे हैं वहां पर, क्यों जीवन दे रहे हैं अपना? कुछ तो कारण होगा ना। तुम बाबा के साथ रहो। ऐसे समय बाबा के साथ रहना चाहते हैं, साक्षात्कार होना बहुत बहुत सहज हो जाएगा। बच्चे अंत तक बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं। योग में बैठे बैठे तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते रहोगे, शरीर छोड़कर चले जाओगे। बाहर खुले नाहे खेल होगा और तुम बाबा के घर में बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। इसलिए कभी भी युद्ध में समय नहीं गवाओ और कभी भी हाथ छोड़ के जाओ। आज हाथ छोड़ना बिल्कुल सहज लगेगा, लेकिन कल वो हाथ पकड़ नहीं सकेंगे, इतना याद रखना। एक बार भगवान का हाथ जिसने छोड़ दिया, भगवान फिर ऐसे झूठे हाथ को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि अपमान है ना। साकार ब्रह्मा तो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शिव बाबा नहीं करेंगे, क्योंकि झूठा हो गया वो हाथ, छोड़ दिया अर्थात झूठा हो गया। फिर नहीं बाबा स्वीकार करें। हाँ ठीक है, बच्चा है, चलो ठीक है, जाएगा, एक पद पा लेगा छोटा सा, लेकिन हाथ नहीं पकड़ने दे, क्योंकि वो अछूत माना जाए। युद्ध में समय नहीं गवाओ, साक्षी होकर देखो, परंतु साक्षी होकर देखने में भी हिम्मत चाहिए। कमजोर तो यहाँ ठहर ही नहीं सकेंगे। दुनिया में जितना जास्ती दुख होगा, आज ये लास्ट का पेज जो है ना, फिर से घर में पढ़ लेना, मोबाइल पे होगा। दुनिया में जितना जास्ती दुख होगा, बाबा उतना जास्ती तुमको सुख देगा। भगवान वाच, दुनिया में जितना दुख बढ़ेगा उतना तुमको सुख मिलेगा और तुमको बहलाएंगे, बहलाएंगे। अंतिम समय में साक्षात्कार हो, बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे शिव बाबा का भंडारा भरपूर होगा। बच्चों से ही तो सब कुछ होता है। शिव बाबा का भंडारा इतना भरपूर होगा, कोई भी आए खा के चला जाए। अभी भी है, कोई भी आए खाके चला जा, अर्थात खाने की बात नहीं है, बात पालना की है। केवल खाने की बात थोड़ी होती है, खाना तो ऐसे भी कोई संसार में भी बहुत खिला रहे। एक मुस्लिम भाई है, उसका नियम है, बम्बई की बात, यूट्यूब पे भी है उसका। तो ब्रिज के नीचे, बम्बई में तो बहुत बड़े बड़े ब्रिज है, ब्रिज के नीचे रोज कंपलसरी 1000 लोगों का भोजन बनता है। और वो कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला या बहुत इनकम है उसका, ऐसा नहीं, साधारण। लेकिन 1000 लोगों का रोज का भोजन बनाने का, और 1000 लोग हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो आके खा के जाए, ये उसका बरसों से नियम था। और बहुत गरीब परिस्थिति से ये शुरू किया था। आज 1000 लोग सहज सहज आके खा के जाते, रोज की आदत पड़ गई लोगों को वहां जाकर खाने की। अन्नदान दुनिया में भी इतना हो रहा है। अन्नदान की बात नहीं है, बात है पालना की, पालना की बात। कोई के पास 7 बच्चे होते, उसमें कोई गरीब होता है, कोई साहूकार होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है। यह माता पिता है तुम बच्चों को संभालने के लिए।
ये जगदम्बा मां निमित्त है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की इतनी ताकत भरी हुई है, बात मत पूछो। बच्चे, तुम माँ बाप के पास हो, माँ बाप तुम्हारी संभाल कर रहे हैं, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम बहुत सुरक्षित हो, सिर्फ योग युक्त रहो। सुरक्षित तो स्थान के रूप में हो, ठीक है, माँ बाप के पास रह रहे हो, मम्मा बाबा के साथ रह रहे हो, सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा कवच अगर ठीक नहीं है, योग का कवच ठीक नहीं है, तो तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यहाँ होते हुए सेफ रहोगे, बाहर जाते से ही कवच लेके जाना पड़ेगा, घर तो नहीं लेके जाएंगे, घर तो यहाँ छोड़ के जाएंगे, स्थान यहाँ होगा, कवच के साथ साथ सब जगह घूमना पड़ेगा, इसलिए योग युक्त रहो। मम्मा देखो कैसे मुरली चलाते हैं, योग में भी रहते, बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे नहीं समझना केवल शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। ये ब्रह्मा की सोल क्या बुद्धू है क्या? अर्थात ब्रह्मा को कुछ समझाना नहीं आता है क्या? ब्रह्मा का कोई रोल नहीं है क्या? कई कहते ना हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से। बाबा कहते कनेक्शन करके तो दिखो, नहीं होगा, शॉक लग जाएगा, कनेक्शन नहीं होगा। ओपन तार है वो, शिव बाबा जो है ना वो ओपन तार है, और ब्रह्मा बाबा जो है ना जिसके ऊपर ये रबर है, इस शरीर रूपी रबर है, और तार का करंट उनके आधार से चलता है। ओपन तार को हाथ लगा, और वो तो कितने 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 वैट की है, उसका कोई वैट का अंदाज ही नहीं है, संसार में कोई यंत्र नहीं बना है। शिव बाबा मुरली चलाते हैं, उनको याद करना अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा को भी ऐसे नहीं समझना, ये नहीं समझा सकते, नहीं, इनके कारण शिव बाबा समझाते हैं, और शिव बाबा के कारण ही सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर पढ़ाते। अच्छा, लास्ट पॉइंट बच्चे, सदा सदा सलामत रहना है तो सही कर्म करो, बाबा को याद करो और सलामत रहो। इसीलिए क्या कहते हैं, सही सलामत, सही सलामत कहते हैं। सही सलामत का अर्थ है सही कर्म किया इसलिए सलामत है और रहेंगे। कर्म सही नहीं है, सलामत की गारंटी नहीं। कहते ना सर सलामत तो, हाँ ऐसे पगड़ी 50 क्या पदम आ जाएगी। तो सर सलामत का अर्थ ये नहीं, ये सिर नहीं, ये तो स्टिचेस वाला होवे, एक्सीडेंट वाला होवे तो भी इसके ऊपर पगड़ी पहन सकेंगे। सर सलामत का अर्थ इसके अंदर जो चल रहा है ना वो सलामत, विचार सलामत, विश्वास सलामत, श्रद्धा भावना सलामत, तो पगड़ी पदम। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, थैंक यू बहुत बहुत। पहली पॉइंट, हम तो सोहम के स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते, हम सोहम के स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सदैव सलामत रहने के लिए, सदैव सलामत रहने के लिए एक बाबा को याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठ जाना, सर्वशक्तिवान बाबा को याद करके
शांति की शक्ति लेना। वरदान तपस्या और सेवा द्वारा, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले, भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव, सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वो भविष्य राज्य सिंहासन पे भी नजदीक रहेंगे। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना राज्य के साथी, साथी सहयोगी कहते हैं ना, तो सेवा में जो नजदीक सहयोगी है वो राज्य में साथी। यह तपस्या और सेवा का आसन, वह राज्य भाग्य का सिंहासन। यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म के साथी हो गए। यहाँ सदा समित, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनेंगे। स्लोगन रूहे गुलाब वह है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे।